Hello friends, welcome to my channel. My name is Ravi. So मैं ये वीडियो आज इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं 3 अक्टूबर 2023 से एक 30 डे अक्टूबर चैलेंज चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं 30 डेज़ तक मतलब कंप्लीट मंथ तक ट्रेडिंग करूँगा। अपनी जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, अपने इमोशंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए, अपने ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए, और बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगा जिसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो मैं अपनी 30 डेज़ की पूरे अक्टूबर मंथ की ट्रेडिंग जर्नी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। होप आपको पसंद आए। तो आज मैं डे ज़ीरो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो डे ज़ीरो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये चैलेंज आखिर किन पैरामीटर्स पर बेस्ड रहेगा। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स नोट डाउन करें हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है मैं कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सेकंड फैक्टर है ट्रेडिंग कैपिटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रेडिंग कैपिटल मैं इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि कई बार हम लोग, अगर मैं 10,000 का कैपिटल डिफ़ाइन करके चलता हूँ तो कई बार स्टॉप लॉसेस मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इतने छोटे होते हैं कि मैं उस कैपिटल में उतने क्वांटिटी बाय नहीं कर पाऊँगा जितना मेरा स्टॉप लॉस सपोर्ट करता है। इसलिए मैं अपना कैपिटल डिफ़ाइन करूँगा अपने रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो होने वाला है अराउंड 300 to 500 रुपीज़ पर ट्रेड। टू बी प्रिसाइज, इट्स गोइंग टू बी 500 रुपीज़ पर ट्रेड। अब क्योंकि 5% अगर अब मैं इस कैपिटल को डिफ़ाइन करना चाहूँ, जो मेरा रिस्क पर ट्रेड बनता है वो है 500 का, और अगर मैं इसे अपने कैपिटल का 2% मानूँ तो 1% बनता है 250 रुपीज़ का। जिस हिसाब से मेरा ट्रेडिंग कैपिटल बनता है 25,000 का। सो इवन दो मेरे अकाउंट में चाहे 30,000 हो चाहे 40,000 हो, मेरा रिस्क पर ट्रेड कभी भी 500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होने वाला है। पर ट्रेडिंग कैपिटल क्यों 25,000 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि जब कई सारे जो ट्रेड्स मैं लूँगा उनमें कई बार स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। तो उस वजह से अगर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल कम है तो मैं जितना मेरा रिस्क पर ट्रेड है मैं उतनी क्वांटिटीज़ भी उस कैपिटल में बाय नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे ट्रेडिंग कैपिटल को मेरे रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे आप लोगों के साथ भी है, कई बार प्रॉब्लम होती होगी कि आपका रिस्क पर ट्रेड तो लिमिटेड ही है, लेकिन क्वांटिटीज़ उतनी आ जाती हैं उसमें जितना आपका ब्रोकर एक्चुअली आपको मार्जिन देता नहीं है उतना बाय करने के लिए। तो ये था थर्ड पॉइंट, रिस्क पर ट्रेड का, जो है 500 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट्स दैट आई विल ट्रेड। अभी मैं अपने आप को स्टॉक्स तक लिमिटेड रखूँगा। हम आगे जाके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में और स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैंने ट्राई करी है, टेस्ट करी है हर जगह, वो सब जगह लगभग सिमिलर पैटर्न्स पे काम करती है। डिफरेंस ये है कि अगर हम ऑप्शंस ट्रेड करने जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा रिस्क पर ट्रेड एक्सटेंड करना पड़ जाए, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए हमें, तो हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। प्लस मैं अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूँ। ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, थोड़ी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है मूवमेंट की। इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल 1 महीना स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट मंथ मे बी विल स्विच टू ऑप्शंस। तो मेरा नेक्स्ट फैक्टर है ट्रेडिंग टाइम। और ट्रेडिंग टाइम मेरा यूजुअली रहेगा मार्केट के फर्स्ट 2 to 3 आवर्स, मतलब 9:15 से 12:15 के अंदर अंदर मेरा ट्रेड हो जाएगा, अगर मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, हम कोशिश करके कोई भी ट्रेड फोर्स करके नहीं लेंगे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस। पहली चीज़ मैं ये डिस्क्लोज कर दूँ कि हम लोग जो है नेट पीएनएल को नहीं देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा रिस्क पर ट्रेड इतना छोटा है, 500 रुपीज़ का रिस्क पर ट्रेड है हमारा। अगर हम लोग नेट रियलाइज्ड पीएनएल देखने जाएं तो हमारे आधे प्रॉफिट्स जो है हमारा ब्रोकरेज ही खा जाएगा।
तो हम ब्रोकरेजेस और टैक्सेस में इतना ज़्यादा देंगे कि हमारा नेट पीएनएल कम होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो मेजर कर रहे हैं वो हम मेजर कर रहे हैं हमारा रियलाइज्ड पीएनएल, हम कितने पॉइंट्स कैप्चर कर पा रहे हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम नेट पीएनएल को कंप्लीटली इग्नोर ही कर दें, हम नेट पीएनएल पे भी फोकस करेंगे, लेकिन हमारा फोकस नेट पीएनएल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, हम छोटे ट्रेड्स ले रहे हैं, 500-300 के ट्रेड्स ले रहे हैं। तो उनमें अगर हम 500 का ट्रेड लेने जाते भी हैं तो ईच साइड का ब्रोकरेज और टैक्सेस मिलू के हम लोग 100 से 125 रुपीज़ देने ही वाले हैं हर ट्रेड में। इसलिए हमारे अगर हम 1:1 का भी प्रॉफिट लेते हैं 500 to 500 का, तो हमारा 20% का प्रॉफिट सिर्फ टैक्सेस में जा रहा है, मोर देन 20-25% का प्रॉफिट सिर्फ टैक्सेस में जा रहा है। तो मेरी अब खुद से जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रहेगी वो ये रहेगी कि मैं एटलीस्ट मंथ में 6 to 8% अपना कैपिटल ग्रो कर लूँ। ऑप्शंस होता तो हम लोग ज़्यादा रिस्क करके ज़्यादा भी ग्रो कर सकते थे, पर हम क्योंकि सिर्फ 2% का हमारा 2% का रिस्क पर ट्रेड है, दैट मीन्स 6 to 8% लाना उतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, पर होने वाला है ये मैं जानता हूँ। 6 to 8% का परफॉर्मेंस मेजर मतलब हमें सिर्फ 3 या 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने 1:1 के। तो इसलिए ऑल्दो ये छोटा टारगेट लग रहा है अभी, पर हम देखते हैं हमारी प्रोग्रेस कैसी होती है, हम किस टाइप के ट्रेड्स लेते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, उसके कारण हमारे ड्रॉडाउंस बढ़ जाते हैं, और जितना हमने 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक का प्रॉफिट किया है वो हम लोग एक ही ट्रेड में दे देते हैं वापस मार्केट को। इसलिए हम लोग कोशिश करके अपना जो परफॉर्मेंस है उसको कंसिस्टेंट रखेंगे और ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लें, अदरवाइज हम पूरा दिन स्किप करेंगे। इट इज़ बेटर टू नॉट गिव टू द मार्केट देन नॉट टेक ट्रेड्स। तो हम लोग ट्रेड्स ना लेना प्रेफर करेंगे रादर देन हमारे कमाए हुए प्रॉफिट्स मार्केट को अगले दिन आकर दान कर देने से। अब 7th पॉइंट आता है कि मिस्टेक्स दैट आई नीड टू अवॉइड। मैं इसके पहले भी काफ़ी ट्रेड कर चुका हूँ, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी ट्रेडिंग से वो ये है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर ट्रेडिंग तो डेफिनेटली नहीं करता हूँ, मेरा उस चीज़ पे बिल्कुल कंट्रोल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी डिफाइंड है मैं उसमें थोड़े हेर फेर करके, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, क्योंकि अंदर से ट्रेड लेने की इच्छा डेफिनेटली सबकी होती है कि मार्केट में आए तो आज हम ट्रेड लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ ट्रेड ले लेंगे। तो उस चक्कर में मैं कई बार ये करता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी को वो 60-70% भी अगर मीट करता है तो मैं उस ट्रेड को प्रेस कर देता हूँ। लेकिन मैंने बहुत टाइम्स ये एनालाइज किया है कि वो ट्रेड्स मेरे यूजुअली बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, जबकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एक शॉर्ट समरी में उसकी बता देता हूँ कि मेरा एनालिसिस क्या रहा है। अगर एक ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अभी फिट नहीं बैठ रहा है या थोड़ा थोड़ा फिट बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से उसका मतलब ये है कि वो किसी और की स्ट्रैटेजी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो मार्केट आपको दिखाने की कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसे इतना जल्दी रीड कर लिया और अपना इंटरप्रिटेशन इतना जल्दी दे दिया कि आप बस जंप करना चाहते ट्रेड पे। तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा टाइम अगर हम जिस ट्रेड को लेते हैं हम उसको ना लेकर अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रहा है, तो हमें क्विकली रियलाइज़ हो जाएगा कि हम लोग वो ट्रेड लेते तो हम बिल्कुल ज़्यादा गलत होते, और इसलिए मार्केट हमें दिखाना कुछ और चाह रहा था। अगर हम पेशेंटली वेट कर लेते, उस ट्रेड को ना लेते, तो हमें मार्केट क्विकली सेकंड चांस देने वाला था प्रॉफिट्स कमाने के लिए, जो हमने पहली बार में गलत ट्रेड लेके अपनी साइकोलॉजी भी ख़राब कर ली और प्रॉफिट्स भी गिरा दिए, हमारे एक्स्ट्रा लॉसेस कर लिए। तो ये चीज़ है कि हमें ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही करना है, स्ट्रैटेजी से बाहर जाके हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 8th पॉइंट है प्रैक्टिसेस दैट आई नीड टू फॉलो। उसमें एक पॉइंट तो ये आ ही गया कि मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड्स लूँगा। सेकंड चीज़ है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। थर्ड है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेंगे। और 4th पॉइंट है कि अपने इमोशंस को हम रिकॉर्ड करेंगे।
मैं अपने साथ में एक नोटबुक रखूँगा, उसमें मैं लिखता जाऊँगा कि मेरे ट्रेड्स में मेरे इमोशंस क्या हैं, अभी ट्रेड लेने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट्स मुझे क्या दिखा रहा है, या फिर मार्केट से मैं क्या सीख रहा हूँ, या मैं क्या रीड कर रहा हूँ, मेरी रीडिंग क्या है मार्केट की। तो वो रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही मिस्टेक्स हर दिन रिपीट करते हैं, और अगर हमने उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं किया तो हम उस पर काम नहीं कर सकते नेक्स्ट डे। तो अगर आपको प्रोग्रेस के बिना ही चलते रहना है, इन्फाइनाइट लूप में आपको बस चलते जाना है, लॉसेस के लूप में, तो कोई बात नहीं, मत लिखो। लेकिन अगर हमें उस लूप से बाहर आना है और डेली 1% का भी अगर हम ग्रोथ कर लें तो हमारी ट्रेडिंग काफ़ी बेटर हो सकती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम, क्योंकि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, कोई नई टाइप की गलती ज़रूर करेंगे हर दिन, ये भी पता है, लेकिन हम अगर रिकॉर्ड करते तो हम गलतियों पे काम कर सकते हैं, हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो जितनी कम गलतियाँ होंगी उतने अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स होंगे, उतना अच्छा प्रॉफिट आएगा। 9th है मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो हमें हर रोज़ आके जजमेंट नहीं देनी कि आज ऐसा परफॉर्मेंस रहा, आज वैसा रहा, अचीव हो पाएगा टारगेट, नहीं हो पाएगा। ट्रेडिंग जो है एक बिज़नेस है, तो हमें इसे बिज़नेस की तरह ही ट्रीट करना है। लॉसेस आएंगे, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी की अपनी प्रोबेबिलिटीज़ होती है, लॉसेस की, प्रॉफिट्स की। तो हो सकता है हमें सीक्वेंस में लॉसेस आ जाए, या सीक्वेंस में कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स आते जाएं 4-5 दिन लगातार। तो हमारा जो जजमेंट आएगा, और एक रीज़न ये भी है मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का, कि पहले मैं अपने ट्रेड्स का खुद जज हुआ करता था, लेकिन अब एक्सटर्नल जज मैंने इनवाइट किया आप लोगों को। तो आपकी जजमेंट से मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा, आपके फीडबैक से मैं बहुत कुछ सीखूंगा। मैं क्या गलती कर रहा हूँ वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे मुझे देख के, क्योंकि हो सकता है कि मैं इतना ईगोइस्टिक हूँ, या मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ अपनी कुछ चीज़ों पर, कि मुझसे वो कम्प्लीटली इग्नोर ही हो जा रही है। तो इसलिए आप बेटर जज रहेंगे मेरी परफॉर्मेंस के। लेकिन मेरा परफॉर्मेंस का मेजर तब भी यही रहेगा कि अगर मैं 6 to 8% का गेन लेके आ पा रहा हूँ, मतलब हमने अगर हमारा कैपिटल 10,000 है, तो हम अगर 800-900 रुपये भी कमा पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी एट द एंड ऑफ मंथ। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिस्क पर ट्रेड इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आज 500 का हम रिस्क ले रहे हैं और वो छोटा लग रहा है, तो ध्यान रखना कि उसमें सिर्फ एक ज़ीरो ऐड करने पे हमारे प्रॉफिट्स भी उतने ही होंगे जितने हमारे 500 रुपये पे होंगे। तो इट इज़ जस्ट अबाउट रेशो। तो जितने प्रपोर्शन में अभी लॉसेस करेंगे, उतने प्रपोर्शन में बड़े कैपिटल के साथ भी लॉसेस करेंगे। इसलिए छोटे कैपिटल पे हम अपनी सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। अगर हमारी परफॉर्मेंस एट पार आती है अच्छे से, तो हम लोग अपना कैपिटल बढ़ाएंगे, अपना लॉट साइज़ बढ़ाएंगे, और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब लास्ट पॉइंट आता है कि अ लिटिल बिट अबाउट माई स्ट्रैटेजी, कि मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। तो ये वीडियो बनाने से 2 साल पहले से मैं मार्केट में एक्टिव हूँ। बहुत टाइम तक नहीं भी था एक्टिव, बीच बीच में गैप्स भी बहुत हुए, लेकिन ऑल इन ऑल मेरी एजुकेशन हमेशा स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिव थी। भले मैंने ट्रेड एक्टिवली नहीं किया, लेकिन खुद को एजुकेट एक्टिवली किया है। तो मैं ये बात ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ कि मार्केट के बारे में जो आप सीख रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें 90% इज़ क्रैप, टोटल क्रैप है। आपको झूठ दिखाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आप मार्केट में इतना ज़्यादा, यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कंटेंट है कि वो इतना डिस्ट्रैक्टिंग है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज मैं आपको दूंगा, आपको मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूंगा, जो हो सकता है आपको बहुत जगह नहीं मिले, या आपको मिल भी रहा है तो आपको ये पता नहीं होगा कि उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अच्छे से अप्लाई करना कैसे है। क्योंकि एक चीज़ मैं खुद बता दूं कि हम लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करें कि व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको 10 तरीके की स्ट्रैटेजी ज़रूर बताएंगे लोग, लेकिन कोई भी आपको ढंग से ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि आखिरकार स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो ये टॉपिक रहेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और साथ ही साथ हम जिस दिन भी ट्रेड करेंगे उस दिन का मैं आपको वीडियो एक बताऊंगा अपना परफॉर्मेंस का। हम लोग 30 डे चैलेंज लिया है, तो हम हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 30 डेज़ तक।
या तो ये 30 ट्रेडिंग डेज हम काउंट कर लेंगे या फिर अक्टूबर चैलेंज ले लेते हैं, जैसे कि अक्टूबर के एंड तक हम अपना परफॉर्मेंस का मेजर करते हैं। 30 डे चैलेंज में सिर्फ मंथली बेसिस है इसलिए लिया है, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसे हम अक्टूबर तक लिमिट रखेंगे। अगर मज़ा आने लगता है तो हम इसे 30 ट्रेडिंग डेज तक काउंट कर लेंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी पे अब बात करते हैं। मैं करता हूँ ट्रेंड पुल बैक्स को ट्रेड। मतलब अगर मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है, ट्रेंड हमें दिख रहा है बनता हुआ, तो मैं पुल बैक आने का वेट करता हूँ और मैं फिर पुल बैक पे बाय इधर सेल करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, ब्रेकआउट्स, रेंज ट्रेडिंग होती हैं, कई सारे लोग चैनल्स को ट्रेड करते हैं। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ ट्रेंड पुलबैक्स को ट्रेड करने में, और काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि अनलेस मार्केट में कोई मूवमेंट है आप क्या ही प्रॉफिट्स बनाएंगे। आप रेंज में सिर्फ अपना, अगर रेंज में मार्केट्स ट्रैवल कर रहे हैं और आप उसमें ट्रेड करते हैं तो आप लॉसेस ही करने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड रेंजिंग मार्केट्स एंड लुक फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स वेयर यू कैन पिक सम गुड ट्रेड्स। तो ये था मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बिल्कुल ये डिस्क्लोज भी कर दूंगा। इसकी मैं आप मेरा परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी पे। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। कई सारे लोग यूट्यूब पे मैं भी देखता था पहले कि कैसे स्टॉक पिक करते हैं। तो मैं आपको एक सीक्रेट फार्मूला देता हूँ स्टॉक पिक करने का आज। स्टॉक पिक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्या करने वाले हैं, और इसे कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कि मार्केट में अगर आपने कुछ सीखा है, जैसे कई सारे लोग 915, 920, 930 स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मार्केट अगर मुझे कुछ टाइप का डिज़ाइन दिखाता है तो मैं सिर्फ उसी डिज़ाइन को ट्रेड करूँगा। अगर कोई और डिज़ाइन है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग दैट डिज़ाइन। तो इससे डायरेक्ट एक इन्फ्रेंस ये निकलता है कि अगर आपको स्टॉक पिक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में क्या टाइप का शेप ट्रेड करने वाले हैं। बाय शेप मेरा मतलब है कि कई सारे लोग डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग में ग्रो होना है तो आपको एटलीस्ट एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो जगह अपनी पूरी दीवार पे 10,000 टाइप के पैटर्न्स का डिज़ाइन लगा के रखा है उन लोगों ने, और जो पैटर्न दिखता है वो मैच करके अपने चार्ट से दिखा देते हैं प्रॉफिट्स हुए हैं 25,000, 50,000। तो दैट इज़ कम्प्लीटली इनसेन, वो झूठ बोल रहे हैं। आप जब मार्केट में ट्रेड करने बैठेंगे तो जो आपको पैटर्न दिख रहा है, जो आपको डिज़ाइन दिखेगा, वो रियल टाइम में बनता हुआ डिज़ाइन होगा जिसको आप बहुत इजीली उस पैटर्न से मैच नहीं कर पाएंगे। आफ्टर आवर्स में जब चार्ट पूरा बन चुका होता है तो उसे और चार्ट पैटर्न्स को मैच करना बहुत आसान होता है। इसीलिए क्योंकि पैटर्न्स भी 10,000 टाइप के हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग को किसी एक या दो पैटर्न्स पर लिमिट करनी पड़ेगी। आपको हाँ सोच के अभी बुरा लगेगा कि आपका मैंने एकदम होराइजन किल कर दिया, आपका इतना बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम में आप ट्रेड करते थे, आप मूविंग एवरेजेस भी ट्रेड कर लेते थे, पिवट पॉइंट्स भी ट्रेड कर लेते थे, गोल्डन क्रॉसओवर्स और 10 तरीके की चीज़ें ट्रेड करते थे जिससे आपको ज़्यादा ट्रेड लेने के मौके मिलते थे। तो मैं आपकी साइकोलॉजी अभी से चेंज कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ट्रेड्स लेने ही नहीं हैं। आपके लॉसेस का कारण ही आपके ज़्यादा ट्रेड्स लेना है। इसलिए आप अपने आप को सिर्फ एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो, मैं तो बोलूँगा एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तक लिमिटेड रखें। स्ट्रैटेजी का मतलब मैंने बता दिया कि आप एक शेप को पकड़ लें कि आप डबल बॉटम ट्रेड करने वाले हैं या डबल टॉप्स ट्रेड करने वाले हैं या वेज पैटर्न या हैमर पैटर्न या जो भी 10,000 टाइप के पैटर्न हैं आप उनको ट्रेड करने वाले हैं। उनमें से कोई एक पैटर्न को आपको पकड़ना पड़ेगा। उस एक पैटर्न पे आप बिलीव करिए कि वो पैटर्न काम करेगा, क्योंकि लोगों ने अगर पास्ट में उस पर पैसा बनाया है तो हो सकता है आप भी बिल्कुल बना पाएंगे। तो उस आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करिए, उस पर छोटे छोटे रिस्क लेकर, मैं बोलूँगा आप 100-50 रुपये का डेली का एक रिस्क लेकर उस पर ट्रेड डालिए। उसको एक महीने तक ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट उस शेप, अगर वो शेप बना रहा है तो उसके अराउंड वो कैसा मूवमेंट देता है।
तो कई बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे, आपको क्विक मूवमेंट्स भी मिलेंगे जो आप कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। एकदम से आप प्रेस करने जाएंगे और मार्केट तब तक आसमान तक पहुंच चुका होगा। तो ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे, तो आपको फील करना पड़ेगा, एक रिदम बनाना पड़ेगा उस पैटर्न के आसपास की, इस पैटर्न के आसपास मार्केट कैसा ट्रेड होता है। तो ये था मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा कि कैसे आपको स्ट्रैटेजीज़ को रिफ़ाइन करना है, कैसे उन स्ट्रैटेजीज़ पे ट्रेड करना है। आज इसको यहीं तक रखते हैं। ये था डे 0 ऑफ 30 डे अक्टूबर ट्रेडिंग चैलेंज। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। आपने अपने 10-15 मिनट 20 मिनट जितने भी दिए मुझे सुनने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।